एक मुट्ठी चावल का मूल्य। द्वारका के पास एक छोटे से गांव में सुदामा नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनका ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा धन था और उनका सबसे बड़ा प्रेम थे उनके बालसखा द्वारका के राजा श्री कृष्ण। सुदामा और उनकी पत्नी अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। उनकी झोंपड़ी टूटी फूटी थी, पर उनके चेहरों पर एक अजीब सा संतोष था। लेकिन एक दिन जब बच्चों की भूख देखी न गई तो पत्नी ने संकोच करते हुए सुदामा से कहा, प्रभु, आप हमेशा कहते थे कि द्वारका के राजा कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप एक बार उनसे मिल आइए, वह तो सब दुख हरने वाले हैं। सुदामा ने संकोची विनम्र आवाज में उत्तर दिया, अरे पगली, मैं इतना गरीब फटाहाल उनके सोने के भव्य महल में कैसे जाऊंगा। पत्नी के बार बार आग्रह पर सुदामा मान गए विराम भेंट देने के लिए। उनके पास कुछ न था। पत्नी ने आस पड़ोस से थोड़े से चावल पोहा मांगकर एक पोटली में बांध दिए और संकोच से भरे सुदामा द्वारका की ओर चल दिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो विशाल महल और सोने चांदी की चमक देखकर उनके कदम ठिठक गए। द्वारपालों ने उन्हें देखते ही रोक दिया। सुदामा ने हिम्मत करके धीमी दबी हुई आवाज में कहा, जाकर कह दो उनसे मिलने उनका मित्र सुदामा आया है। और जैसे ही कृष्ण के कानों में सुदामा नाम पड़ा, वह नंगे पैर राजसी वस्त्रों में सब कुछ छोड़कर दौड़े चले आए। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। दोनों मित्रों के प्रेम ने सोने के उस महल को भी भावुक कर दिया। कृष्ण ने प्रेमपूर्ण भावुक आवाज में कहा, सुदामा मेरे मित्र, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। कृष्ण सुदामा को अंदर ले गए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपने हाथों से उनके धूल भरे फटेहाल पैरों को धोया। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो। तुम जानते हो मुझे तुम्हारे हाथ का खाना कितना पसंद है। सुदामा अपनी पोटली छिपा रहे थे, पर कृष्ण ने जबरदस्ती वह पोटली छीन ली और बोले, अरे, यह वही चावल है जो तुम बचपन में मुझसे छिपाते थे। कृष्ण ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाया, सुदामा का सारा दुख हर लिया गया। और जैसे ही कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी ने चिंतित मधुर आवाज में कहा, प्रभु रुकिए, इतना ही काफी है। एक मुट्ठी से आपने सुदामा को स्वर्ग दे दिया है, अब और मत खाइए, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। प्रेम का प्रसाद पूरा हुआ। कृष्ण केवल प्रेम के भूखे थे। सुदामा महल में कई दिन रहे, पर गरीबी की शर्म के कारण कृष्ण से कुछ मांग नहीं पाए और खाली हाथ अपने गांव वापस लौट चले। जब वह अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह सोने जैसा चमकता महल खड़ा देखा। सुदामा की पत्नी और बच्चे नए कपड़ों में उनका इंतजार कर रहे थे। सुदामा समझ गए कि उनके मित्र ने उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया था। सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम धन दौलत से बहुत ऊपर है। कृष्ण ने सिद्ध किया कि वह केवल अपने भक्तों के निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं, भौतिक चीज़ों के नहीं।